माइक टाइसन की एक सेइंग है, इट इज इम्पॉसिबल टू बीट अ फाइटर हु वोंट क्विट। जो कभी हार नहीं मानता उसे हराना बहुत मुश्किल है। शायद तुम एक बार उससे जीत जाओगे, लेकिन वो वापस आएगा तुम पर वापस हमला करेगा और कभी न कभी तुम्हें हरा ही देगा। और ये चीज बॉक्सिंग के साथ साथ यूएफसी में भी अप्लाई होती है। एक ऐसा डिवीजन जहाँ के चैंपियंस बहुत ही ज्यादा बड़बोले थे। सारे डिवीजन के फाइटर्स पैसे के लिए फाइट करते थे, नाम के लिए फाइट करते थे, फेमस होने के लिए फाइट करते थे। उस डिवीजन का एक ऐसा पागल फाइटर जो ना चैंपियनशिप के लिए लड़ता था ना पैसे के लिए, वो लड़ता था एक चीज प्रूव करने के लिए कि डिसिप्लिन बीट्स एवरीथिंग। You come for money, I come for legacy. I have money. This is different. अगर मैं डिसिप्लिन्ड हूँ तो भाई दुनिया चाहे जितना बोल ले, जितना भौंक ले, मुझे कोई नहीं दबा सकता। मैं एक दिन एक सितारे की तरह उभरूंगा और सबसे ऊपर पहुंचूंगा। Person you are looking for showed up. You took it on the back of a bus. So shut your mouth. Okay. मेरा नाम लोग मेरे जाने के बाद भी 100 साल तक याद रखेंगे कि ये एक ऐसा फाइटर था जिसे कोई छू भी नहीं सकता। और ये चीज मैं करूंगा सिर्फ डिसिप्लिन की ताकत से। चाहे इस रास्ते में दुनिया मेरे मुंह पर थूके, मुझे टेररिस्ट कहे, मुझे बहुत ज्यादा बेइज्जत करे, लेकिन मैं उठूंगा। Mad terrorist. Terrorist snitch. I know a lot about you as well, you mad rat. I know a lot about you as well. You keep your mouth shut, kid. Let me tell you. मैं लड़ूंगा क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी लड़ा हूँ। और मेरी वेट क्लास में चाहे मेरे सामने गॉडजिला या किंग कॉन्ग आ जाए, किसी से भी लड़ लूंगा। This week they asked me fight with 5 different guys. I say I'm tired about this. If you can bring King Kong and he can make 155, let's go. ये कहानी है यूएफसी के दी ग्रेटेस्ट लाइट वेट फाइटर टू एवर लिव, 29-0 रिटायर्ड एज ए चैंपियन हबीब द ईगल नूरमगोमेदोव। सितंबर 20, 1988 को रशिया, उस टाइम के सोवियत यूनियन के एक छोटी सी टेरिटरी दागिस्तान में हबीब नूरमगोमेदोव का अब्दुल मनाफ के घर जन्म होता है। लोग कहते हैं कि हबीब अपनी वजह से ही टॉप पर पहुंचे, अपने डिसिप्लिन की वजह से, अपनी ट्रेनिंग की वजह से, मगर ये चीज़ सच से बहुत ज़्यादा परे है। हबीब की लाइफ में बहुत लोगों ने उसकी ये टॉप पोजीशन पर जाने में मदद की और सबसे बड़ा नाम था अब्दुल मनाफ नूरमगोमेदोव का। अब्दुल मनाफ हबीब के फादर तो थे, मगर बहुत ज़्यादा रेप्यूटेटेड जूडो के ट्रेनर और कोच थे जो एक सोवियत मार्शल आर्ट्स फॉर्म सांबो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उस टाइम पर एमएमए का किसी को अता पता नहीं था, लेकिन फिर भी अब्दुल मनाफ ने हबीब में पोटेंशियल देखा, उसे बचपन से ही एक वॉरियर की तरह रेज किया। 8 साल की उम्र में देखो हबीब एक बेर के साथ रेसलिंग कर रहे हैं। मैंने अपनी एमएमए की स्टाइल्स वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि सांबो क्या है। सांबो एक सोवियत मार्शल आर्ट्स फॉर्म है जो आर्मी के लोगों को सिखाया जाता है, जिसमें टेक डाउन्स, आर्म बार्स, हर एक चीज़ डाली गई है जैसे कोई भी अपने आप को डिफेंड कर सके। सोवियत यूनियन, चेचनिया, दागिस्तान, ये सारे रीजन्स को तुम कह सकते हो कि इन पर एक श्राप है। बार बार यहाँ पर इन्वेजन्स होते हैं। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में ही सोवियत यूनियन का एक बहुत बड़ा रोल था। और रशिया में एक फाइटिंग कल्चर बहुत समय से है, वहाँ पे तुम्हें सर्वाइव करने के लिए भी लड़ना पड़ता है। और दागिस्तान एक ऐसा माउंटेनस रीजन था जो बहुत ज़्यादा हार्श था। जब हबीब बड़े हो रहे थे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ छोटा सा रीजन है दागिस्तान। अगर तुम आज भी दागिस्तान जाओगे तो वहाँ के लोग अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। एक ट्रेडिशनल मुस्लिम कम्युनिटी है जहाँ पर ब्रदरहुड और कमरोडरी बहुत ज़्यादा है। तुम दागिस्तान को थोड़ा कश्मीर की तरह इमेजिन कर सकते हो, बिकॉज इन दोनों रीजन्स में एटलीस्ट इन्वायरमेंट वाइज काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हबीब के घर पे पैसे की कमी थी और वो लोग कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे, अपने गाँव के बहुत बड़े लोग नहीं थे, दे वर मिडिल क्लास ग्राउंडेड पीपल। और ये चीज़ हबीब समझते थे। उनको उनके फादर ने एक बचपन से ही रास्ता दिखाया था। मुझे काफ़ी सारे इंडियन फाइटर्स और एस्पायरिंग बॉक्सर्स डिस्कॉर्ड पर आकर कहते हैं कि हमें भी बॉक्सर बनना है, हमें भी एमएमए को करना है, लेकिन ये चीज़ करना तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है तुम्हारी फैमिली। अगर तुम्हारे घर वाले इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते
तो तुम ये चीज़ में कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। हबीब के फादर ने बचपन से ही इस चीज़ में पोटेंशियल देखा। उस टाइम पर एमएमए का एक भी एथलीट तक एग्जिस्ट नहीं करता था, सिर्फ बॉक्सिंग हुआ करती थी, माइक टाइसन हुआ करता था। तभी से उन्होंने हबीब को एक ऐसा फाइटर बनाया जो हर एस्पेक्ट में लड़ना जानता हो। और सिर्फ 15 साल की उम्र में ही हबीब ने वहाँ पर लोकली फाइट करना शुरू कर दिया। और ये स्ट्रीट फाइट्स नहीं थी, जानता हूँ हबीब ने स्ट्रीट फाइट्स भी की है, मगर ये वहाँ के लोकल प्रमोशंस में फाइट थी। अब्दुल मनप सिर्फ हबीब को ट्रेन नहीं करते थे, एक पूरी टीम ऑफ एथलीट्स को ट्रेन करते थे। इस्लाम मकाचेव भी हबीब के साथ ही ट्रेन करते थे। ये एक ब्रदरहुड ऑफ सोल्जर्स था और ये चीज़ भी इंडिया में नॉन एग्जिस्टेंट है। तुम्हारे साथ कोई ट्रेन नहीं कर रहा, तुम्हारे साथ ऐसे दोस्त नहीं है जिनका गोल सेम है। अब्दुल मनप कुड हैव बीन सेल्फिश, वो चाहते तो सिर्फ हबीब को ट्रेन करते, मगर ही वॉजंट ए पर्सन लाइक दैट। ही वॉज ए मार्शल आर्ट्स ट्रेनर थ्रू एंड थ्रू। और अपने पापा की स्ट्रगल्स देखकर हबीब ये समझ गया था कि आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर आई हैव। मेरे सर के ऊपर की छत, मेरी प्लेट पे पड़ा हुआ मीट का टुकड़ा और ब्रेड, अगर मुझे ये मिलता रहा तो मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखूँगा। चाहे मेरे सामने कितने भी बड़े राक्षस आए, कितनी भी बड़ी तकलीफ़ें आएँ, ये डिसिप्लिन मैं टूटने नहीं दूँगा। I have water, bread, I don't need nothing. I'm hungry. Everything is good. I need only this. And this ideology is what makes someone great. You can't force discipline. तुम किसी को ज़बरदस्ती डिसिप्लिन नहीं बना सकते। You either are disciplined, you want to be disciplined, or you are not. और ये चीज़ हबीब ने दिखाई थी। बहुत समय तक लोकल प्रमोशंस में फाइट करने के बाद हबीब गेट्स अ कॉल फ्रॉम UFC। 2012 में वो UFC ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है एंड ही बिकम्स द फर्स्ट दागिस्तानी एथलीट टू कम्पीट फॉर UFC। इससे पहले रशिया से बहुत ही ज़्यादा फाइटर्स UFC में रहे थे, एक रशियन चैम्पियन भी बने थे, फेडोर अमेलिनेंको नाम के, लेकिन दागिस्तान से कोई नहीं निकला था। ये चीज़ इसीलिए नहीं हो रही थी बिकॉज ही वॉज लकी, बिकॉज हबीब हर दिन डिसिप्लिन थे। 10 साल से एक डिसिप्लिन फॉलो किया था, एक सपने को देखा था जिसमें एक दिन का भी आउटपुट नहीं मिला था। सिर्फ इतने पैसे कमाए जा रहे थे जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी थे। हबीब ने तो अमेरिका में आने के लिए भी लोन लिया था और UFC की पहली फाइट में एक डोमिनेंट सबमिशन विक्ट्री। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ने वाला था, उनको बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस करनी थी अगेंस्ट ए फाइटर नेम्ड ग्लेसन टिबाओ। ग्लेसन टिबाओ एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने मिडिल वेट एंडरसन सिल्वा से भी फाइट किया। ग्लेसन टिबाओ वॉज मच बिगर फॉर द वेट क्लास और उस टाइम पर यूसाडा भी नहीं थी, तो कहा जाता है कि ग्लेसन टिबाओ स्टीरॉइड्स पर थे और ग्लेसन टिबाओ ने हबीब के सारे सैम्बो बेस्ड प्रेशर को रोक लिया, हर एक टेक डाउन को स्टफ किया और हबीब की स्ट्राइकिंग ये टाइम पर डेवलप नहीं हुई थी। ये फाइट होती है और पहली बार कोई UFC में हबीब को टेक डाउन करता है वो थे ग्लेसन टिबाओ। इसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई हबीब को टेक डाउन करने की। ग्लेसन टिबाओ ने हबीब के अगेंस्ट इतना अच्छा परफॉर्म इसलिए किया था बिकॉज उनके पास एक ऑब्वियस वेट एडवांटेज थी। अगर तुम्हें किसी को रेसलिंग में प्रेशर करना है तो वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हबीब को आज तक एक वेट बुली कहा जाता है कि वो एक्चुअली एक वॉल्टर वेट 155 पर लड़ता था। मीनवाइल ग्लेसन टिबाओ तो उससे भी बड़ी वेट क्लास में जाकर लड़े हैं और इसी वजह से ग्लेसन को टेक डाउन करना हबीब के लिए मुश्किल था। उनकी स्ट्राइकिंग एक्सपोज हुई और इसके साथ साथ UFC का पहला टेक डाउन उन पर स्कोर हुआ। लेकिन ये फाइट के बाद ही हबीब के फादर अब्दुल मनप और हबीब ने एक म्यूचुअल डिसीजन किया अमेरिका में ही ट्रेन करने का और अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी, जहां पर काफ़ी सारे रेसलर्स केन वेलास्केस, DC, लूक रॉकहोल्ड, जिनका रेसलिंग और जिजित्सु बेस है, वो स्ट्राइकिंग प्रैक्टिस करते थे। हावियर मेंडेज ने हबीब को ट्रेनिंग देना शुरू किया और उनकी स्ट्राइकिंग को इतना अलीट किया कि वो उनके ग्रैपलिंग के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाए। स्ट्राइकिंग और ग्रैपलिंग के प्रेशर की एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टाइल बनाई गई और वो कहते हैं कि ये फाइट उनके करियर की हार्डेस्ट फाइट थी जिसने फोर्स किया उसे एक लेवल ऊपर जाने के लिए, उसे एक कंप्लीट फाइटर बनाने के लिए, उसकी स्ट्राइकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और रेसलिंग प्रेशर को और एक अलग गियर में ले जाने के लिए। इसके बाद फाइट आफ्टर फाइट वाज डोमिनेशन आफ्टर डोमिनेशन। हबीब अमेरिका में आने के बाद बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल थे। वो UFC का एक भी इवेंट मिस नहीं करते थे। हर एक फाइटर, हर एक फाइटिंग स्टाइल को इतनी अच्छी तरह से हबीब ने जाना था कि उनकी फाइट की प्रेडिक्शंस आज तक सच होती है। ही रियली लिव्ड दिस गेम।
इन्ना कुछ दे गया नी मिट्टी दियां बट्टां हो लंगे तेरा यार मारी कैमरा फ्लैश हुण खिचदे ने फोटो कदे खिचदे सी लत्तां कहदी अख ना लगे वे जत्ती मरी तेरे उत्ते। उनके लिए और कुछ नहीं था अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कॉम्बैट, एक्सेप्ट फाइटिंग। एंड देन ही स्टार्टेड बीटिंग पीपल अप एंड मेकिंग एग्जाम्पल्स आउट ऑफ इट। माइकल जॉनसन एक ऐसे फाइटर जिनके हाथ बहुत ज़्यादा फास्ट हैं, जिनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी है, उसे इतनी बुरी तरह से डोमिनेट करना कि उसकी दर्द में चीखें निकल आए, और डोमिनेट करते करते डेना को कहना कि आई एम द बेस्ट इन दिस डिवीजन राइट नाउ, आई शुड बी द चैंपियन। मेरी लेवल पर तुम्हारा कोई कंपटीशन आ ही नहीं सकता। लाइट वेट डिवीजन में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी, क्योंकि दो लोगों का रेन ऑफ टेरर साइमल्टेनियसली चल रहा था 2014 से 2017 तक, जो थे हबीब और टोनी फर्गसन। ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया, तुम जाकर देख सकते हो। फाइट आफ्टर फाइट, डिस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन। आरडीए एक बहुत ही अच्छे फंडामेंटल फाइटर जिनकी टेक डाउन डिफेंस अच्छी है, जो ग्राउंड पे स्ट्राइकिंग में बहुत अच्छे हैं, उन्हें भी हबीब बहुत डोमिनेट करते हैं। इट इज़ लाइक नोबडी हैज़ एन आंसर फॉर हिज रेसलिंग, फॉर हिज प्रेशर। सबको पता है हबीब का गेम प्लान क्या है, थोड़ी स्ट्राइकिंग करेगा, टेक डाउन शूट करेगा, हमें डिफेंड करना है। पहला टेक डाउन तो शायद लोग डिफेंड कर भी लें, लेकिन फाइट में जब हबीब अपना 25वां टेक डाउन शूट करेंगे तब कोई क्या करेगा। हबीब वॉज अ मॉन्स्टर जो कभी थकता ही नहीं था, जो कभी अपने मिशन से हटता ही नहीं था, और उनका मिशन काफ़ी सिंपल था, गो इन, टेक डाउन, ग्राउंड एंड पाउंड, सबमिशन विक्ट्री या फिर एक डिसीजन विक्ट्री। यही हबीब की पूरी फाइटिंग स्टाइल थी। इसे काफ़ी लोग बोरिंग भी कहते हैं, मगर इट वर्क्स, और सरप्राइजिंगली अब तक ये फाइटिंग स्टाइल काफ़ी फाइटर्स यूज़ कर रहे हैं। इस्लाम मकाचिब भी यही स्टाइल यूज़ करते हैं विथ अ लॉट ऑफ चेंजेस, मगर जो फंडामेंटल बेस है वो यही है। 2012 से 2015 तक हबीब अनडिफीटेड थे। UFC में 6 विन्स थी, जिसमें से सिर्फ एक डिसीजन था। और ऐसा नहीं है कि हबीब सिर्फ दागिस्तानी फाइटर्स के साथ ही टच में थे, उनका एक दोस्त बनता है जिसके साथ वो एक बार ट्रेनिंग भी करते हैं, कॉनर मैकग्रेगर नाम का, और विश करते हैं कि वो फेदरवेट चैंपियन बने 2015 साल में। He's striking guy. I like him. I think he can beat Jose Aldo, maybe finish him. But a lot of people think Jose Aldo beat him. But my opinion, I think he kill him. But if he come 155, welcome. Do you like his trash talk? I don't know. His trash talk is no bad, and he know how make money, everything, and 5-0 in UFC, 4 finish, and these guys know easy money. But if he come 155, welcome, no problem. और ये चीज़ हो भी जाती है। ये दोस्ती काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड थी और आगे जाके UFC की सबसे ज़्यादा बिटर राइवलरी बनने वाली थी। लेकिन ये एग्जाम्पल हमें एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाता है, कभी भी एक बहुत बुरी दुश्मनी होने के लिए एक अच्छी दोस्ती ज़रूरी है, एक कनेक्शन ज़रूरी है। कोई भी अचानक से तुम्हारा दुश्मन नहीं बन सकता, वो तुम्हें पहले जानता होगा। हबीब और कॉनर में पहले एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी, दोनों एक दूसरे को एक बहुत ही एलीट और डिसिप्लिन फाइटर मानते थे। कॉनर ने भी ये प्रिडिक्ट किया था कि हबीब चैंपियन बनेंगे, लेकिन 2016 में कुछ बहुत ही गलत होता है। कॉनर फेदरवेट टाइटल जीतने के बाद नेट डियाज से 2 बार लड़ते हैं। ये वीडियोस को मैंने कॉनर सीरीज़ में कवर किया है, तुम जाकर देख सकते हो। और उन्हें सडनली एडी एल्वारेज के अगेंस्ट एक टाइटल शॉट दे दिया जाता है, जो एक सरप्राइज़ था हर एक फाइट फैन के लिए। टोनी फर्गसन और हबीब कुत्ते की तरह ये डिवीज़न में मेहनत कर रहे थे, और हबीब ये चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे और कॉनर को पहली बार बैक स्टेज कन्फ्रंट किया और ये कहा कि यू आर नॉट माई कैलिबर फाइटर, अगर हम दोनों की लड़ाई हुई तो मैं तुझे पेल दूंगा। और ये टाइम पर कॉनर भी वो कोकेन और ड्रग्स वाले कॉनर नहीं थे, प्रॉपर 12 वाले कॉनर नहीं थे। ही वॉज हंग्री कॉनर, जिसे डबल चैंपियन बनना था, और उन्होंने कह दिया कि वो दिन आएगा तो मैं उसका इंतज़ार करूंगा। कॉनर फाइनली चैंपियन बन जाते हैं और हबीब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कॉनर, नेट डियाज, एडी एल्वारेज, इन सारे फाइटर्स को मैं एक रात में हरा सकता हूँ। ये सारी UFC की PR मशीन का किया करा है, वरना मैं एक डिजर्विंग चैंपियन हूँ। और कॉनर ने हबीब और टोनी को बहुत समय के लिए परेशान किया, बस वो टाइटल के साथ ही फ्लॉयड मेवेदर के साथ एक बॉक्सिंग मैच के लिए निकल पड़े।
Yeah, we will see. Hey guys, Irish only 6 million, Russian 150 million. I wanna fight with your chicken because this is #1 easy fight in lightweight division. इस टाइम पर यूएफसी ने हबीब को एक फाइट दी अगेंस्ट एडसन बारबोजा जो नंबर 2 कंटेंडर थे। एडसन बारबोजा का मुay थाई बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ही वॉज दी बेस्ट किक बॉक्सर इन लाइट वेट्स हिस्ट्री। अब तक ऐसा किक बॉक्सर तुम्हें नहीं मिलेगा जिसकी किक्स का एग्जाम्पल दिया जाता है एज वन ऑफ द बेस्ट इन यूएफसी। राउंड 1 में कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स लैंड करने के बाद हबीब ने एडसन को 2 राउंड ऐसे डोमिनेट किया कि लोगों को लगने लगा कि एडसन was never a world class fighter at all. हबीब used to beat people so bad कि हम उनकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन करने लग जाते थे कि ये सच में एक अच्छा फाइटर था भी या नहीं। तुम चाहे कितने ही अच्छे स्ट्राइकर हो, हबीब की सांबो बेस्ड प्रेशर और ग्रैपलिंग तुम्हें थका देगी। तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी चेस्ट से सारी एयर खींच ली जाएगी और कॉन्स्टेंटली तुम्हारे मुंह पर पंचेस डिलीवर होंगे और हबीब तुम्हारे कान में चिल्लाएगा, ब्रदर इवन यू नो आई हैव टू फाइट फॉर द टाइटल, आई डिजर्व चैंपियनशिप शॉट। एडसन बारबोजा की फाइट ने सारे डाउटर्स के मुंह को बंद कर दिया और ये दिखा दिया कि अ रेसलर वुड प्रोबेबली बीट अ स्ट्राइकर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। एडसन की स्ट्राइकिंग को नेगेट कर दिया गया, उसने सारी किक्स थ्रो करी। हबीब ने एक हेड किक क्लीन भी खाई लेकिन उसे सरवाइव किया और राउंड 2 और राउंड 3 में एडसन को टेक डाउन कर डोमिनेट किया और फाइनली कॉनर ने जो टाइटल अपने सीने से लगा कर रखा था उसे वेकेट कर देते हैं और अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए हबीब और एल आइक्विंटा की फाइट होती है। इस टाइम पर यूएफसी भी एक क्वैगमायर में फंसी हुई थी और अच्छे से फाइट बुक नहीं हो पाती है। टोनी फर्गसन के साथ ये फाइट होने वाली थी मगर वो कैंसिल हो जाती है और एल आइक्विंटा शॉर्ट नोटिस पर स्टेप इन करते हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड बेल्ट। 5 राउंड की फाइट थी। हबीब पहली बार यूएफसी में 5 राउंड्स लड़ने वाले थे। एल आइक्विंटा डिड वेरी गुड अगेंस्ट प्राइम हबीब। राउंड 1 और राउंड 2 में काफी टेक डाउन्स को स्टफ किया, हबीब के फेस पर कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स को भी लैंड किया, लेकिन इस टाइम पर हबीब को रोकना एक ट्रेन को एक साइकिल के साथ रोकने जितना मुश्किल था। ही डिस्ट्रॉयड एल आइक्विंटा इन द लेटर राउंड्स। उनका फेस अनरिकॉग्नाइजेबल हो गया एंड ही वॉन ए यूनानिमस डिसीजन। यानी हबीब यूएफसी के अनडिस्प्यूटेड लाइट वेट चैंपियन बन चुके थे। एल आइक्विंटा की फाइट के बाद हबीब ने यह साबित कर दिया कि चाहे लोग कितना भी बोल लें, कितना भी चीख लें, चिल्ला लें, यूएफसी के असली चैंपियन ऑक्टेगन के अंदर बात करते हैं और मेरे रातों की नींद, मेरे महीनों और सालों का डिसिप्लिन मुझे कभी न कभी रिजल्ट देगा। ये अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा है और मैं चैंपियन बनूंगा ही। मगर फिर भी क्रिटिक्स का, डाउटर्स का और एनालिस्ट का मुंह बंद नहीं हुआ। उनके मन में बहुत ही ज्यादा सवाल थे। मगर हबीब को अब तक अमेरिकन ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी एज चैंपियन। सवालों का सिलसिला शुरू हो गया कि हबीब ने ना कॉनर को हराया ना टोनी को। व्हाई वुड वी एक्सेप्ट हिम एज द टाइटल होल्डर? असली टाइटल होल्डर तो कॉनर ही है भाई। उसने तो अपने अपोनेंट को डोमिनेट किया था, नॉकआउट किया था। यहाँ तक कि टोनी फर्गसन ने भी टाइटल जीतने के लिए अपने अपोनेंट को चोकआउट किया था। हबीब तो 5 राउंड्स लड़ता है। हबीब तो एक अच्छा फाइटर है ही नहीं, कितना बोरिंग है, कितनी गंदी सी रेसलिंग करता है। ये जनरल कंसेंसस 2017 में थी हबीब के लिए जब वो टाइटल जीतते हैं। और एक फाइटर आर्तम लोबोव, कॉनर के ट्रेनिंग पार्टनर जो कॉनर के साथ स्पारिंग करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, वो ये कोट करते हैं कि हबीब इज ए पुसी। A little pain in his butt or elsewhere, he pulls out. He can't even make weight. He doesn't care about the fans that came to see him from Russia. And who is the chicken here? Who is scared? Conor goes out every time, no matter what. He is a true fighter. He is a true champion. Have you ever seen Conor pull out of the fight? Injuries and other issues with weight cutting happen to everybody. But one is the champion and comes out no matter what. And the other is a chicken and pulls out every time.
डिसरिस्पेक्टफुली हबीब को बोलते हैं, जिस वजह से हबीब लोबोव को कन्फ्रंट करते हैं और इस इंसिडेंट के बाद यूएफसी की सबसे बिटर राइवलरी का जन्म होता है, हबीब वर्सेस कॉनर, जो हम देखेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 200 लाइक्स अगर ये वीडियो पर हो जाते हैं तो मैं हबीब वर्सेस कॉनर की स्टोरी को ऐसे ही डिटेल में कवर करूंगा। आई होप you like the video. Stay disciplined, brother. God bless. I'll see you at the top.